ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ति हि देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। प्रसंग चल रहा था अवतारवाद का। अजोपि सन अज्ञात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, यहाँ से प्रारंभ हुआ और परित्राणाय साधुनाम यहाँ तक अवतार का हेतु और प्रयोजन बताए। और उन 9वें श्लोक में भगवान यहाँ भी मुख्य प्रयोजन क्या है? मुख्य प्रयोजन अवतार का कि जीव अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाए। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को, अर्थात जन्म कर्म की दिव्यता क्या है कि जो नाम रूप कर्म दिखाई देते हैं ये वस्तुतः माया से हैं और उनका वास्तविक स्वरूप सच्चित आनंद है। ये है दिव्यता। ऐसा तत्व से जानना, यानी पहली पंक्ति में बताया तत्पदार्थ का शोधन और दूसरी पंक्ति में बताया त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म, ये तुम पदार्थ का शोधन। शोधन में क्या है? जैसे अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में कोष से रहित जो कूटस्थ साक्षी चैतन्य है वो है तुम पद का शोधित। तो यहाँ भी यही कहा त्यक्त्वा देहम, या ऐसे करें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से जो व्यतिरिक्त है वो है तुम पद का शोधन। तो त्यक्त्वा देहम से सिद्ध हुआ कि शरीरत्रय से भिन्न इनका साक्षी चैतन्य। तो तुम पद का शोधन और फिर दोनों की एकता बताई, नैति मामेति शोधन। वो त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति, पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त करता, यानी इस जगत का, माया का, जीव ईश्वर आदि भेदों का अत्यंता भाव और मामेति एक अद्वितीय भावता को दिखाया। तो मामेति मुझको ही प्राप्त हो जाता है, अर्थात मुझसे नित्य एकत्व जो एकत्व था उसी को वो प्राप्त कर लेता है, जान लेता है। तो इस श्लोक में अवतार से प्रारंभ करके अवतार का मुख्य जो प्रयोजन है वो है कि जीव किसी न किसी प्रकार से अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाए। तो अवतार का प्रयोजन कोई और चीजों में नहीं है कि इसके माध्यम से जीव अपने स्वरूप को प्राप्त हो। अब आगे कहते हैं वीतराग भयक्रोधा मनमया माम उपासिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागता। भाष्यकार ने कहा नैव मोक्ष मार्ग इदानीं प्रवृत्तः किम तर्हि पूर्वमपि। या मोक्ष मार्ग, क्या मोक्ष मार्ग अब प्रवृत्त नहीं है? तो कब से? किम तर्हि, तो पूर्व भी पहले से ही है, अभी से नहीं। पहले भी ऐसा देखा गया है। वीत राग भय क्रोधा, जो राग, भय और क्रोध से जो रहित हो गए हैं, मनमया मेरे मन को प्राप्त हो गए हैं, मामुपासता मेरे आश्रित हो गए हैं, ऐसे बहुत सारे। और ज्ञान तपसा पूता, इस ज्ञान तप से जो पवित्र हो गए, नहीं सदृशम, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई नहीं है। तो ज्ञान पूता हो गए हैं और मदभावम आगता, मुझसे एकत्व को प्राप्त हुए हैं। ऐसा नहीं, पूर्व में भी ऐसे हुए हैं और आगे होते रहेंगे। ऐसा नहीं कहा जाता कि ज्ञान
कभी मुक्ति ज्ञान से होती है, कभी कर्म से होती है, कभी उपासना से होती है। नहीं, ये शाश्वत सत्य है। जब भी मुक्ति होगी वो ज्ञान से होगी, चाहे त्रेता हो, द्वापर हो, कभी भी। ये बात जरूर है कि उन युगों में गुणों की प्रधानता, त्रेता सतयुग आदि में सत्युग की प्रधानता रहती है, तो अधिक लोग इस मार्ग पर चलने वाले होते हैं। अब जो है तम की रज की प्रधानता है, तो व्यवहार की प्रधानता, भोग की प्रधानता है, वो बात अलग है। लेकिन जब भी एक मुक्ति होगी वो ज्ञान से होगी, चाहे किसी को भी हो, किसी देश काल वस्तु में इस ज्ञान को बांधा नहीं जाता कि ये मुक्ति वही, ये तो जो है सन्यासी की होगी, गृहस्थ की नहीं होगी, या ब्राह्मण की होगी, औरों की नहीं होगी, ऐसा नहीं। तो वीत राग भय क्रोध, जिसके राग और भय और क्रोध चले गए हैं। इन तीनों में भी राग भय क्रोध में तीनों मुख्य रूप क्या है? ये राग ही है। जब हमारा किसी से राग होता है, जब किसी से राग होता है तो उस राग की में कोई विघ्न डाले तो क्रोध हो जाता है, और ये बना रहता है कि ये आदमी हमसे छुड़ा ना ले। मेरा किसी से राग है तो ये भय बना रहता है कि कोई इससे हमको इससे हटा ना दे, अलग ना कर दे इससे, ये भय बना रहता है। और जो ऐसा हटाता है, हमको विलग करता है, वो उसके प्रति क्रोध हो जाता है। तो मूल में ये राग ही है। राग से ही ये सब क्रोध, लोभ, मोह आदि सब उत्पन्न होते रहते हैं। वैसे ये कोई भी दोष जो है बिल्कुल नितांत अलग नहीं होता है। आप काम को पकड़ा तो वहां से भी सब निकल जाएगा, क्रोध को पकड़ा तो वहां से भी निकल जाएगा, क्योंकि सब एक ही है। ये अंतःकरण की भिन्नता से किसी में काम की प्रधानता है, किसी में लोभ की प्रधानता है, किसी में मोह की प्रधानता है। जैसे धृतराष्ट्र है, उसमें मोह की प्रधानता है। तो है सब आविद्यक। आविद्यक होने से इसलिए एक की पूर्णता निवृत्ति हो जाए तो सबकी निवृत्ति हो जाती है। ऐसे ही ये तो दैवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति बताई, लेकिन दैवी संपत्ति भी ऐसी ही है। यदि एक हमारे जीवन में आ जाए तो सब दौड़ के आ जाते हैं। एक पर पूर्ण रूपेण हमारा अधिकार हो जाए तो सब उसके अनुगामी होती है। तो यहाँ वीत राग भय क्रोध, जिसका राग चला गया है उसका क्रोध भी चला गया, भय भी चला गया, और मन मामुपासता। इस श्लोक में ऐसे भी हम व्याख्या कर सकते हैं कि पहली पंक्ति में भक्ति की प्रधानता है, दूसरी पंक्ति में ज्ञान की प्रधानता है, क्योंकि मन मया मामुपास। यदि किसी का भय, विगत राग भय क्रोध अलग हो जाए, यानी राग भय और क्रोध चले जाए, तो क्या मुक्त है? जरूरी नहीं है। क्यों? आगे मन माया और मामुपासता भी है। मुझ में मन वाला हो, 12वें अध्याय में आगे कहेंगे कि मुझको ही बुद्धि दो और मुझको ही मन दो। मयि मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशया निविशसी मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। तुम मुझे मन भी दो और बुद्धि भी दो। कोई बुद्धि दे देते हैं, मन नहीं दे पाते हैं। यानी ज्ञान तो हो जाता है, ज्ञानी तो हो जाते हैं, लेकिन ज्ञान के प्रेमी नहीं होते। कोई प्रेमी हो जाते हैं, ज्ञान नहीं चाहिए। प्रेमी हो जाते हैं, ज्ञान नहीं चाहिए,
हर कोई ज्ञानी हो जाते हैं, प्रेम नहीं हो, सब कुछ बता देंगे, सुन लेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों पर चित्त जो है बिगड़ जाता है। तो ज्ञान के प्रति प्रेम नहीं हुआ। उड़िया बाबा जी कहते हैं ज्ञानी तो हमने बहुत देखे, और ज्ञान प्रेमी कोई कोई देखने में मिला। यानी कहीं भी कितने प्रलय से आप हुंकारे चराचर विचार, यदि प्रलय की हुंकार भी हो रही है तो तत्ववेत्ता का चित्त हिलता नहीं। ये ज्ञान का एक लक्षण आप समझें। बड़ी से भारी विपत्ति आने पर भी उसके चित्त में क्षोभ नहीं होता। यदि क्षोभ हो रहा है तो हमारी निष्ठा में कमी है। अक्रोध ज्ञान के लक्षण बताए ज्ञानी के। अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्वम, क्षमा दया सर्वजनप्रियत्वम, निर्लोभ दानम भय शोक हानम, ज्ञान से चिन्हम 10 लक्षण। 10 लक्षण जैसे धर्म के बताए ऐसे ज्ञानी पुरुष के बताए। अक्रोध, उसके जीवन में क्रोध नहीं। समस्त कितने भी आकर्षित वस्तुओं के बीच में उसको रख दिया जाए लेकिन उसके चित्त में आकर्षण नहीं होता। अक्रोध, वैराग्य बना रहता है। इंद्रियों का संयम, इंद्रियां कैसे ही उसमें रहते हैं, इंद्रियों में संयम है। जितेंद्रियत्व, अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्वम, दया सर्वजनप्रियत्वम, सब प्रतियों प्रियो, सबके प्रति दया होती है और सबके प्रति प्रियता होती है। ये तत्ववेत्ता महापुरुष होता है तो कहेंगे महाराज जी हमको बहुत प्यार करते हैं। वो कहेगा नहीं नहीं हमको बहुत प्यार करते हैं, हमको तो गोद में बिठा लेते हैं, पास बिठा लेते हैं। तो ये सर्वजनप्रियत्व, जिसके जीवन से ये द्वैत की गंध चली गई, अब किससे राग किस स्वदेश, इसमें सबका हितकारी होता है, सबका प्रिय होता है, सबके प्रति दया होती है। अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्वम, दया सर्वजनप्रियत्वम, और निर्लोभ दानम भय शोकान, लोभ नहीं। जो वस्तु आई चलो, कोई सामने दिखाई दे चलो दो। अब असली दान तो तत्ववेत्ता ही करता है। विद्या का दान, धन का दान, कोई विद्या का दान करे वो शास्त्रीय हो सकते हैं, लेकिन जो विद्या का भी दान करे, विद्या का दान तो करे लेकिन धन को ग्रहण करे। ऐसे काशी में बहुत पंडित मिलेंगे जो विद्या तो पूरे जीवन निःशुल्क दे रहे हैं लेकिन उन शिष्यों से खूब पैसा भी इकट्ठा कर लेते हैं। निर्लोभ दानम, तो जहां दान भी है और लोभ नहीं है, यहां जो दान शब्द है ये परिष्कृत दान, धर्म की दृष्टि से नहीं दिया जा रहा। धर्म में जो दान कहते हैं, दान पुण्य करो, दान करो, लेकिन तत्ववेत्ता का दान तो ऐसा है सब कुछ देने वाला है, अपने लिए कोई अस्तित्व नहीं रखता। और धर्म ज्ञान जो है वहां वस्तु की महत्ता होती है, वस्तु के प्रति थोड़ी ममता कम की जाती है। वो है दान। जैसे हमारे पास 1000 रुपए हैं तो 100 रुपए दान कर दिए। अब वो जानता है कि मैंने 100 रुपए दान किए, ऐसा नहीं है कि वो बेहोश नहीं है। 100 रुपए दान किए मैंने जानता है, उनकी महत्ता भी जानता है क्योंकि मैंने 100 रुपए दान किए, 100 रुपए हैं 100, ऐसा बोल भी देते हैं 100। तो महत्ता भी है, उसकी उपयोगिता भी है, लेकिन थोड़ी ममता कम कर देगी। कैसे ममता कम?
अब 1000 रुपए पे ममता थी, अब 900 पे कर दी, 1100 पे छोड़ दी। तो यह है दान। लेकिन त्याग क्या है? तत्ववेत्ता का दान क्या है? सर्व त्याग ही उसका दान है। वहां महत्ता नहीं होती, उसकी उपयोगिता भी नहीं समझ रहा है। वो तो विक्षेप समझता है कि ये हमारे पास यहाँ पटक गए लोग, आए, अब इसको दो किसी को, विक्षेप पैदा होता है। विक्षेप है तो ये तत्ववेत्ता वैराग्यवान का दान है, वो विक्षेप से निवृत्ति चाहता है, और तत्ववेत्ता का दान है क्योंकि वो कभी उसने कुछ ग्रहण ही नहीं किया, ये दान। तो निर्लोभ दानम भय शोक हानम, ये मुख्य लक्ष्य। इतना सब होने पर भी यदि भय है, शोक है, तो आत्मवित नहीं। नारद जी ने सनत कुमार से कहा कि मैं तो मंत्रविद हूं, मैं मंत्रविद हूं, ब्रह्मविद नहीं हूं, और मैंने सुना है कि तत्ववेत्ता शोक से पार चले जाते हैं, तरती शोक आत्मविद। तो मैं शोक से पार होना चाहता हूं, भगवान मुझे उपदेश कीजिए। तो इसमें यही कहा, भय शोक, भय शोक की निवृत्ति। अच्छा देखो, दैवी संपत्तिवान को भी भय नहीं होता है। एक है अंतःकरणगत भय की निवृत्ति, एक है स्वरूप से भय की निवृत्ति। जैसे गीता में आप देखेंगे 11वें अध्याय में पहले श्लोक है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञ स्वाध्याय तपार्जन। 10वें अध्याय देवी संपत्ति में अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित, वहां भी अभय शब्द कहा है, परंतु ये जो अभय है वो अभय नहीं है। कौन सा अभय? जो स्वरूपगत अभय, जहां दूसरी कोई वस्तु हुई नहीं। यहां तो दैवी संपत्ति से उस परमात्मा का श्रद्धा विश्वास के बल पर अभय है। एक वैराग्यवान का अभय है, एक तत्ववेत्ता का अभय है, एक धर्मात्मा का अभय है, एक वैराग्यवान का अभय है, और एक तत्वविद का अभय है। जो वैराग्यवान का अभय है, वहां कोई भी वस्तु है उससे वो भयभीत नहीं होता। और तत्वविद्ता अपने स्वरूपगत होने से मैं ही हूं, दूसरा कुछ है ही नहीं, इससे दूसरों का दर्शन ही नहीं करता। तो जो वैराग्यवान का अभय है वो सब में अभय, सब में भय देखता है, दुख देखता है। इसलिए उनसे दुख दोषानुदर्शन, दुख दोषानुदर्शन, उनमें दोष दर्शन करके वापस लौट आता है। देखो, दोष दर्शन दो प्रकार से होता है। हम किसी में दोष दर्शन करें और इंद्रियों से करें, दोष दर्शन हो और वो इंद्रियों तक उतर जाए, हाँ कि ये आदमी तो ऐसा है, वैसा है, वो तो बिल्कुल लोभी है, वो उससे कुछ नहीं करता है, उसके जीवन में कोई दया धर्म नहीं है, ऐसा है, हम मुंह से बोल रहे हैं, दूसरे को बोल रहे हैं, उससे कह दिया, उससे कह दिया, और फिर उससे कह दिया जाता है। तो ये क्या दुख दोष दर्शन तो है, परंतु इंद्रियों में उतर गया। जो दोष दर्शन इंद्रियों में उतर गया वो निंदा चुगली के रूप में परिवर्तित हो, निंदा चुगली ही है वो। और जो दोष दर्शन केवल अंतःकरण में है, इंद्रियां जहां शांत हो गई हैं, मन शांत है, इंद्रियां शांत है, किसी से कुछ नहीं कहता है, तो वहां दोष दर्शन देख करके वहां से हट जाता है। ये वैराग्यवान का लक्षण है। गीता में कहा दुख दोषानुदर्शन, वहां अनुदर्शन है और या चुगली में दर्शन है। दुख दोषा अनुदर्शन, वो पीछे बैठ करके दोष देखता है और उनके साथ जाता नहीं है, अपने को असंग रखता है और
जो संसारी है वो दोष दर्शन करके उनके साथ दर्शन करता है, उनसे चिपक जाता है। जो दोष दर्शन किसी करता है, निंदा चुगली करता है, वो निश्चित रूप से उसके जीवन में वो दोष आ जाते हैं। तो वैराग्यवान का दोष दर्शन अलग है और संसारी लोगों का दोष दर्शन अलग है। और तत्ववेत्ता का जो दोष दर्शन है वो ये दोष दर्शन है कि मैं ही अपने स्वरूप, मैं ही मैं हूं, दूसरा कुछ नहीं। तो ऐसा दोष दर्शन भय क्रोध अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्तम दया क्षमा सर्वजना प्रियत्तम, और उनके जीवन में क्षमा होती है। ऐसे महापुरुषों के जीवन में कुछ अपराध हो जाए तो किसी ने क्षमा मांगी तो बस समाप्त। तो तत्ववेत्ता का जो राग द्वेष है वो कैसे होते हैं? जैसे पानी में लकीर खींची, जैसे खींचते जाते हैं वैसे मिटती चली जाती है। भक्त के राग द्वेष कैसे होते हैं? जैसे बालू में लकीर, लकीर खींची, थोड़ी देर में हवा का झोंका आया, सब मिट गई। लेकिन संसारियों के दोष दर्शन कैसे, वो राग द्वेष कैसे? जैसे पत्थर में लकीर है, बस खिंच गई तो खिंच गई, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मनी समाप्त नहीं, प्रतिशोध की भावना समाप्त नहीं होती। यदि प्रतिशोध की भावना ना रहे तो राग द्वेष शिथिल हो जाता है। दुर्योधन में प्रतिशोध की भावना तो थी, उसी की वजह से सब महाभारत। तो प्रतिशोध बहुत बुरी चीज है। तो तत्ववेत्ता में ये सब चीज नहीं रहती हैं। इसने कहा बीत राग भयक्रोधा मन मया माम उपासता, जिसने मन भी मुझको दे दिया है और बुद्धि भी मुझको दे दी है, ज्ञान का ज्ञान भी है और ज्ञान का प्रेमी भी है। जो ज्ञान का प्रेमी नहीं है वो भाव में जीता है, और जो ज्ञान है लेकिन उससे प्रेम नहीं है तो वो वाचिक हो जाएगा, वो व्यवहार में आचरण में तृप्त नहीं दिखाई देगा, आचरणवान नहीं दिखाई देगा। मौके पर आने पर काम क्रोध लोग उपस्थित हो जाएंगे। तनिक सा किसी ने अपमानित किया तो वो विचलित हो जाएगा। ज्ञान देखो एक मायामल होता है, एक आलममल होता है। तो ज्ञान में निष्ठा होने से पूर्व ज्ञान में दो मल होते हैं, आलममल एक माया। जो स्वातंत्रहीन ज्ञान है, जो निर्द्वंदता जिसमें नहीं आई है, हम समझते हैं, समझा भी किसी को सकते हैं, परंतु स्वातंत्रहीन है। यदि कहीं हमको ऐसे स्थान में रहना पड़ जाए तो हमको वो पूर्व व्यवस्था उपयोगिता सब मालूम पड़ने लगती। चलो यहाँ नहीं, चलो हम तो सब वहीं भजन, हमारा भजन तो वहीं होता, वहीं हम रहेंगे। तो ये जो है जहाँ स्वातंत्रहीन बोध होता है इसका नाम है आलम्बन। बोध है लेकिन स्वतंत्रता नहीं है, निर्द्वंदता नहीं है, किसी न किसी उलझन में फंसा रहता है, निष्ठा नहीं हुई। किसी कहीं देश में उसका ज्ञान प्रफुल्लित होता है, किसी काल में होता है, निर्द्वंदता नहीं आई। कभी कहीं जंगल में, घनघोर जंगल में रहना पड़ा तो घर की सुविधा याद आती है, फिर याद नहीं रहता कि घर और वन समान है, फिर नहीं, फिर तो घर ही याद आता है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो जंगल में रहते हैं, ऐसे बहुत महात्मा है, और उनको किसी घर में एक 2-4 दिन के लिए रहना पड़ जाए तो विचलित हो जाते हैं। 2-4 दिन रहना पड़ जाए उनको बंद कमरा मिल जाए, जंगल की हवा ना मिले तो वो विचलित हो जाते हैं। तो ये दोनों पक्ष देख लिए, जो वन में रह सके घर में ना रह सके, जो घर में रह सके वन में ना रह सके, इसी का नाम है स्वातंत्रहीन बोध।
कुछ उपयोगिता की चीज है, किसी ने जो है ऐसा नहीं, ऐसा भोजन रख दिया तो अब बिगड़ गए, और बिल्कुल एकदम बात स्पष्ट करेंगे। तो इसका नाम स्वातंत्रहीन बोध। तो जिनके जीवन से वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपासता, जिन्होंने मन भी दे दिया है, यानी प्रीति भी वही है और बुद्धि भी वही है, और राग द्वेष काम क्रोध आदि जिनसे चले गए, तो ऐसे जो हैं वो क्या होंगे? तपसा, ज्ञान तपसा। तप आपने बहुत सुने, चंद्रायण व्रत, कृच्छ चंद्रायण व्रत, अति कृच्छ चंद्रायण व्रत, अग्नि तप रहे हैं, सूर्य की धूप तप रहे हैं, लेकिन यहां विशेषण दिया ज्ञान तपसा। ज्ञान तप क्या है? यस्य ज्ञानमयः तपः, ये ही तप है। और तपों का भी लक्षण ये घटित होता है कि मन इंद्रियों की एकाग्रता का नाम तप है। मन इंद्रिय एकाग्र नहीं हो रही हैं और हम तप कर रहे हैं, तो तप नहीं है। जिस तप से मन की इंद्रियों की एकाग्रता वो तप, और ये तप तो बहुत उत्कृष्ट है। तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व यस्य ज्ञानमयः तपः नहीं सदृश नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। तो ऐसे ज्ञान तप से, ज्ञान ही ये तप है। ज्ञान ही किसको तपाता है? अज्ञान को तपा देता है। अज्ञान को, जैसे सूर्य सबको तपाता, सबको, सूर्य तो भगवान प्रकाशित भी करते हैं, लेकिन ये जो ज्ञान है ये प्रकाशित भी करते हैं और तपाते भी हैं। अज्ञान को तपा देते हैं और अपने को प्रकाशित कर देते हैं। तो ज्ञान तपसा पूता, ऐसे ज्ञान तप से जो पूत हो गया है, पवित्र हो गया है, मदभावम आगता। और मेरे मदभाव कौन सा है? मम सच्चिदानंद एक अद्वितीय भावम आगता, उसके साथ एक हो गया है। ऐसे बहुत सारे तत्ववेत्ता हो गए, बहुत हो गए। कैसे कैसे हुए? जो भगवान के लीला गुण धाम, भगवान सच्चिदानंद परमात्मा के लीला गुण धाम का सहारा लेकर के जिन्होंने उन तत्व पदार्थ का शोधन पूर्वक इस परम तत्व को प्राप्त किया, ऐसे बहुत हो गए। तो यहाँ ये सब अवतार के मुख्य प्रयोजन बताए गए। इसलिए जो लोग अवतार की महिमा को नहीं समझते वो भगवान की खिल्ली उड़ाते हैं। सच्चिदानंद उस मुख्य प्रयोजन को नहीं समझते, खिल्ली उड़ाते हैं। अवतार काल में सबका हित होता है, चाहे पशु पक्षी मनुष्य जो भी वहां गोचर हो जाता है, सबका हित होता है अवतार का। जैसे एक जीवन मुक्त महात्मा के सानिध्य में आने पर जो भी है, सबको कुछ ना कुछ उससे हित हो। तो अवतार तो समष्टि है, एक महात्मा तो व्यष्टि अवतार है, वो तो समष्टि अवतार है, सबके लिए है, तो सबका हित होता है। तो ज्ञान, ऐसे ज्ञान तप से पूत होकर के, अहम ब्रह्मास्मि, इस तप से पूत होकर के मेरे भाव को ही प्राप्त हो गया। ऐसा अब भगवान ने आगे कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो देखो, जब ऐसा बीत राग भय क्रोध से रहित हो गया तो शंका करते हैं कि ये कियद्भ्यः आत्मभावं प्रयच्छसि, जिसके द्वारा किसी को आत्मभाव प्राप्त होता है और सबको नहीं होता। न सर्वेभ्यः, यदि कोई ऐसा कहे कि ऐसे महात्मा से किसी को तो लाभ होगा लेकिन बहुतों को हानि होगी,
तो कहते ऐसी बात नहीं, वो जो परमात्मा का स्वरूप है वो तो कल्प वृक्ष है। चिंत कल्प वृक्ष माने जो उसके सामने जैसी जिसने संकल्प किया वैसा उसको प्राप्त हो जाता। जो जहां किसी का राग द्वेष नहीं होता, जो किसी के आश्रित नहीं होते, वो जैसी जैसी भावना लेकर के उनके पास जाते हैं वो उनको वैसा वैसा प्राप्त हो जाता है। अब संसार में कामी लोग बहुत हैं, कामना वाले, कहीं ना कहीं ऐसे महापुरुष को भी यहाँ भी अपना स्थान ढूंढ लेते हैं। वहां भी कामना सिद्धि करने के लिए जो ना बोलता है, ना किसी को कुछ बोलता है, ना किसी की कोई बात सुनता है, वहां भी कामना का रास्ता देख लेते हैं। यानी उनको तो बात छोड़ो, वृक्षों पर देख लेते हैं। वृक्ष पर एक लाल लंगोटी टांग दी, ये तो यहाँ सिद्ध हो जाता है काम। कहीं पत्थर को लाल कर दे, यहाँ सिद्ध हो जाता है। तो जो जिनमें कोई चेष्टा नहीं है, निश्चेष्ट है, चेतन की तो बात छोड़ो, वहां भी कामना देख लेते हैं। ये कितना कामना का गहरा प्रकोप है। एक संत कोटा में रहते थे, अभी भी हूं। वो ऐसी भूमिका को प्राप्त संत है कि उनको खिला दो तो खा लें, बाबा भोजन करो, मुंह खोल दो तो मुंह में ग्रास खिला दे, खा लें, भोजन कर लें। बाबा शौच करो तो उसी समय शौच भी करते। अब जिस करवट से सुला दो, चाहे 10 दिन बाद आकर देखो तो उधर ही मिले। ना बोलते हैं ना हंसते हैं। जब ज्यादा उनको हिलाओगे जुलाओगे तो थोड़े से होठ खुलते हैं, बस इससे ज्यादा कोई एक्टिविटी होती नहीं। अब आसाराम बापू पहले संतों के पास बहुत घूमते थे, ये उनकी गुणवत्ता थी। तो वो देख डाक लिए तो उन्होंने अपना एक सेवक उनकी सेवा करो, एक सेवक उनके पास छोड़ दिया। अब सेवक ने क्या काम किया, इनके पास तुम ये लेकर जाओगे, मन में सोच कर जाओगे, ये लेकर जाओगे, वो काम हो जाएगा। अब वहां भी दुकान चल गई। ऐसे को भी नहीं छोड़ा, कहीं पेड़ पत्थरों को नहीं छोड़ते। तो ये कामना, ऐसी कामना यदि भगवान से करते हैं तो कुछ हित हो जाता है, लंबे समय में हित हो जाता है। इससे भगवान ने कहा कि तुम कहां कहां भटकते फिरते हो, कहीं पेड़ों में जाओगे, पत्थरों में जाओगे, इसलिए मेरे पास तुम आ जाओ। तो ये था मां प्रपद्यन्ते, जो जैसा मुझको भजता है तां तथे भजाना, मैं उन पर वैसे अनुग्रह कर देता हूं। जिस कामना से तुम आए हो, तो बुढ़िया बाबा जी के अब उनके पास तो बड़े बड़े राजा लोग आते थे। जब देश आजाद होगा तो मंत्री लोग भी आ जाते थे, और गरीब से गरीब भी आते, हिंदू भी आ जाए, मुसलमान भी आ जाते थे। तो कुछ धनाभिमानी सेठ आते थे, तो बाबा उनको चल करके अपने आसन से उठाकर विदा कर देते थे। एक भक्त ने कहा, बाबा इनके साथ मत जाया करो। बोले, बेटा इसीलिए आते हैं, ये अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए आते हैं। जो आते हम दे देते हैं। ये ज्ञान को आते तो ज्ञान देते हैं हम। ये भक्ति की बात कर, भक्ति के लिए आते भक्ति देते हैं। ये तो अपने अभिमान के पुष्टि के लिए आते हैं, तो हम तो भैया जो मांगे सो देंगे। अब अभिमान के पुष्टि को हम इनके साथ इनको विदा कर आते हैं, इसमें इनको बहुत प्रसन्नता हो जाती है कि बाबा हमारे पास आए, इनका अभिमान पुष्ट हो जाता है। तो हम ये कर देते हैं, क्योंकि ऐसा महात्मा तो चराचर का सेवक है। सब जो कुछ हो रहा है उसको कोई झिझक नहीं है। ऐसा कोई झिझक नहीं है कि मैं ये करूं या ना करूं। ये परमात्मा, ऐसे जो महात्मा है वो परमात्मा की गुणवत्ता को ग्रहण कर लेते हैं। परमात्मा की ये तो गुणवत्ता है, उन महात्माओं में भी गुण आ जाता है।
क्योंकि उनके चेतन सामान्यता से एकम एक हो जाते हैं। तो यहाँ भगवान ने कहा कि जो जैसा मुझको भजता है हम उसको ही वैसे भजते हैं, हम उस पर वैसे अनुग्रह करते हैं। हमने अनुग्रह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी ने चक्की पिसवाई, चक्की पीस दी हमने। किसी ने रथ हकवाया, रथ हाँक दिए। जो जिसने करवाया। द्रौपदी ने तो अपनी जब सुनने थे ना नित्यानंद जी का प्रवचन, तो जूती वहां की जूती उठा के हमने अपने बगल में रख लें, सिर पर रख लें। तो हमको तो कोई झिझक है। जो जैसा चाहता है उनको मैं वैसा ही अनुग्रह कर देता हूं। ये जो हमारा अनुग्रह है, ये कौन ऐसा कर सकता है? भगवान ये वही कर सकता है जहां किसी को न राग है, न द्वेष है, न काम है, न मान है। यदि मान है तो हमको उठा के आप नीचे नहीं बिठा सकते। यदि मान नहीं है तो हम नीचे बैठ जाएंगे। ये ईर्षा हो जाएगी, अरे यहाँ तो स्वामी भास्करानंद जी को अध्यक्ष बना दिया और हमको छोड़ दिया। तो ईमान जो है खत्म कर देता है, मान सिमट देता है। बस यहीं तक हम हैं, मान आगे बढ़ने नहीं देता। तो ये मान भगवान कहते हैं मुन्ना मुझ में ज्ञान, मुझ में मान है ही नहीं, अभिमान नाम की कोई चीज नहीं। इसलिए जो जैसा चाहे हम बस वैसे तैयार हैं उसी को देने के लिए। मान चाहे मान उसको दे दें, किसी को साहित्य मुक्ति दें, किसी को कैवल्य मुक्ति दें, किसी को धन दे दें। जो जैसे जिसने कामना की हम वैसे ही तैयार हैं, क्योंकि हम तो चराचर के सेवक हैं। हम चराचर के सेवक, इसलिए हमें कोई झिझक नहीं है। जो भी मिले, जो भी चाहे उसको वैसे ही दें। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। जो ज्ञान मांगता ज्ञान देते हैं, भक्ति दे मांगता भक्ति देते हैं, धन मांगता धन दे देते हैं। और मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। मम वर्तमान अनुवर्तन्ते, मेरे वर्तन के अनुवर्तन जो अनुवर्तता है, सर्वसा सब, यानी फलार्थी रूप से कर्म जो अधिकारी है, ये प्रियतन्ते ते मनुष्य अत्र उच्यन्ते। तो सर्वावस्थ ममीश्वर से अवर्तम मार्ग अनुवर्तन्ते। जो मैंने अनुवर्तन किया है, जो वर्तन किया, इस मार्ग के जो अनुसार बरतेगा, जो ऐसा बरतेगा वो मेरी साधारणता को प्राप्त होगा। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सरसा। मनुष्य मेरे अनुवर्तन के अनुसार बरतते हैं, इसलिए मैं अपने जीवन में न मैं मान रखता हूं, न वीत राग भय क्रोध आदि से रहित रहता हूं, क्योंकि सब लोग मेरे ही अनुवर्तन करेंगे। यदि मेरे में थोड़ी त्रुटि आती है, जो महान बड़े मूर्धन्य होते हैं उनमें ये त्रुटि आती है तो सब जगह फैल जाती है, सब जगह फैल जाएगी। छोटे आदमी की त्रुटि बहुत लंबे जगह नहीं फैलती, इसलिए बड़ा जो एक मूर्धन्य आदमी गलती कर बैठता है, वो जितना बड़ा उसका पद है तो उतना बड़ा दायित्व भी उसके पास है। बहुत लोगों को दूषित करेगा। एक गांव में किसी ऐसा आदमी है जो सब लोग सम्मानित करते हैं, और वो ऐसे लोगों के पास जाकर बैठ के चिलम पीने लगा, ऐसे बाबा के पास जाकर के, तो फिर बहुत लड़के चिलम जाकर पिए, सबको दूषित कर देंगे। तो भगवान ने कहा कि देखो भाई, मनुष्य पार्थ सब मनुष्य मेरे वर्तन के पीछे वर्तते हैं। जैसा मैं व्यवहार करता हूं ऐसा सब व्यवहार करते हैं। जो इस व्यवहार से कोई अतीत नहीं हो सकता। जो यदि मुझको बड़ा मानता है तो मेरा अनुवर्तन जरूर करेगा। जैसे छोटा बच्चा अपने माता पिता का अनुकरण करता है, तो ऐसे सब अनुकरण करेंगे।
आगे भगवान ने कहा कि ये मनुष्य इस श्लोक में मनुष्य शब्द कहा, तो मनुष्य कौन है? सर्वथापि सर्वावस्थस्य ममीश्वरस्य वर्तम मार्ग अनुवर्तन्ते मनुष्या। जो मेरा मार्ग का अनुवर्तन करता वो मनुष्य है, और जो मेरा अनुवर्तन नहीं करता वो पशु है। तो मनुष्य उसी को कहा, चाहे भले ही कामार्थी हो, यद फलार्थितया यस्मिन् कर्मणि अधिकृता ये प्रयतन्ते ते मनुष्य अत्युच्यन्ते। जिस फल की इच्छा से जिस कर्म में जो अधिकारी है, जिस कर्म में जो अधिकारी है, वो जो ऐसा प्रयत्न करता है वही मनुष्य कहे जाते हैं। अपना अधिकार की भिन्नता, अधिकार को छोड़ करके जो प्रयत्न करते हैं उनको मनुष्य नहीं कहा। ये समझने की बात, आज यही हो रहा है। जब से हमारी वर्ण व्यवस्था टूटी है, वर्ण व्यवस्था जब से टूटी है, तब से अंतःकरण शुद्धि के रास्ते खत्म हो गए। क्योंकि अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे अरे हम इनसे कोई कम है, हम भी तो वही खून है। और वो कहेंगे कि हम तो बहुत बड़े हैं। उनमें इस अभिमान होता है कि हम तो ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, ये बाकी सब और हमसे तो सब छोटे हैं। हमको ये अभिमान उनका झलकने लगता है। तो ये जब अपने अपने क्षेत्र से वो जो लोग अपने सेवा भाव को भूल गए, जो समझ गए कि हम प्रजा के पालक हैं, अपने इस भाव को भूल गए, तो कर्म की, अधिकारित्व की का ध्वंस हो गया। उन्होंने अपने कर्म अधिकार को छोड़ दिया, इसलिए अब वहां अंतःकरण शुद्धि का कोई मार्ग नहीं रहा। आज यही हुआ कि इसको छोड़ने से नहीं, अलग से कोई साधन था ही नहीं। अंतःकरण शुद्धि के लिए कोई अलग से साधन नहीं। अपने अपने स्वयं कर्म में अभिरता संसिद्धिम लभते नरा। अपने अपने कर्म में वर्तने से ही अंतःकरण शुद्धि थी। अलग से उसको कोई तप करने की आवश्यकता नहीं थी, और उसी में अंतःकरण शुद्ध होकर के ब्रह्मनिष्ठ हो जाता। अब शुद्धि का मार्ग खत्म हुआ। इसलिए महात्माओं ने, ऋषियों ने एक और अलग अलग मार्ग रखे। भैया तुम भगवान का कीर्तन किया करो, भगवान का जप करो, ये करो, ये सब बताए। अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार जो कर्म थे उसी से अंतःकरण की शुद्धि हो जाती थी। बस उसमें ईमानदारी समाप्त हो गई। यानी कर्म है भी कहीं तो उसमें ईमानदारी समाप्त। आप कितने ही सत्संग करें, पूजा पाठ उपासना करें, संतों की सेवा करें, यदि हमारे जीवन में ईमानदारी नहीं है तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। हम संतों की बहुत सेवा करते हैं, लेकिन कहीं से किसी का दिल तोड़ करके, किसी को दुख दे करके हम धन लाते हैं, बेईमानी का धन लाते हैं, तो वो उस धन से आपने पहले ही अंतःकरण अशुद्धि का भूमिका वहां पहले जमा दी। उसको वहां जमा करके आप ये करना चाहते हैं। अगर होगे भी, अंतःकरण शुद्ध होगा भी तो बहुत लंबे समय में जाकर के होगा, और तब तक तो जीवन चला जाता है। इसलिए जीवन साधन में, अपने कर्म में जब ईमानदारी होती है तो बहुत शीघ्रता से बढ़ते हैं। एक गांव में हम रहते थे, गंगा किनारे। सोसाइटी के सचिव कुछ ऐसे थे।
तो हमसे बोले कुछ उपदेश करो। हमको पता नहीं था कुछ, ये कौन है, कहाँ के, क्या काम करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं। उनकी पत्नी ने बुलाए भोजन, हम भिक्षा न करने गए थे, तो बोले आप यहीं पा लीजिए। तो हम भोजन करने लगे वहाँ। तो बोले हमको कुछ उपदेश दीजिए। मैंने, अब पता ना हमारे चित्त में क्या, हमने कह दिया कि भाई ईमानदारी से जीवन निर्वाह करना चाहिए। तो बोले ये तो संभव ही नहीं है। तो मैंने कहा जब ईमानदारी संभव नहीं है तो परमात्मा की प्राप्ति भी संभव नहीं है, तुम्हारा भोजन कराना भी ये कोई चरितार्थ नहीं होता। तो हम तो सचिव हैं सोसाइटी में, और हमको तनख्वाह इतनी मिलती है, हम कैसे कर सकते हैं, बेईमानी तो हम करनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई अब हम आए क्या करें, अब तुमने भोजन करा दिया, ठीक है, कोई पुण्य उदित हुआ, पर ये कोई इससे तुम अंतःकरण शुद्धि करना चाहो, परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहो, संतों की सेवा करने चाहो, तो बड़ी कठिन है। और कर भी दी तो बहुत लंबे समय में जाकर इसका फल मिलेगा। ये मनुष्य जीवन में कुछ नहीं लगने वाला। जो ईमानदार हैं, सरल हैं, उनको सद्य फल मिलता है, देर नहीं लगती उनको, बहुत जल्दी से फल मिलता है। तो ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है। तो भगवान ने कहा कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धि मिजन्ते ही देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। जो कर्मों की सिद्धि, मिजन्ते ये देवता, यहाँ देवताओं को की उपासना करते हैं, कर्मों की सिद्धि का, कर्मों के फल की सिद्धि को पाना चाहते हो और देवताओं की उपासना करते हैं। हनुमान जी की पूजा करें तो ये फल मिल जाएगा, देवी की पूजा करें एक फल मिलेगा। हनुमान जी नहीं दिया तो हनुमान जी का चित्त नीचे उतार दिया है, देवी नहीं दिया तो देवी को उतार दिया। हमने इस महात्मा से दीक्षा ली, मन में सोच गए हमारा तो ये काम हो जा रहा, वहां हुआ नहीं, तो उनका फोटो नीचे आ गया। अब 4-6 दिन पीछे एक महात्मा मिले, अब उनका फोटो ऊपर जा रहा है। तो एक जगह हमने कहा कि तुम्हारे गुरु तो वो थे। अरे बात तो आपकी ठीक है, पर कुछ ऐसी बात होगी। मन कैसी बात हो गई कि हमने तो उन महात्मा में कोई दोष सुना नहीं। बोले उन्होंने कहा था कि बेटा हो जाए, बेटा नहीं हुआ, बेटी हो गई। अब बताओ कैसे हम इनको मान लें। कोई कामना लेकर जाते हैं ना, भागवत कथा हो रही है, हमने देखा है, एक सेब ले जाएंगे और नीचे गद्दी में घुसा जाएंगे। कथा जब पूरी हो जाएगी तो चुपचाप निकाल लाएंगे और खिला देंगे। अब वहां बेटा नहीं हुआ, बेटी हो गई, अरे कुछ नहीं रखा भागवत में, कुछ नहीं। ऐसे महात्माओं के साथ भी करते हैं। तो ये जो है, यदि तब ईश्वर से राग आदि दोष अभावात सर्व प्राणेषु अनुजिग्र छायाम तुल्यायाम सर्व फल प्रदान समर्थे च त्वयि सति वासुदेवः सर्वम इति ज्ञानेन मुमुक्षुवः सन्तः कस्मात् त्वमेव सर्वेण प्रपद्यन्ते इति शृणु तत्र कारण। भगवान कहते हैं भाष्यकार कि आप ईश्वर का राग दोष आदि से अभाव, सर्व प्राणियों के प्रति अनुग्रह करना आपका समान है, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखते हैं। सर्व फल प्रदान समर्थ है, सब फल देने में समर्थ है। ऐसे वासुदेवम सर्वमिति, आपका स्वरूप सर्वत्र विद्यमान है, आप सर्वत्र हैं। यदि ये इस ज्ञान से मुमुक्षु होकर के आपको कैसे प्राप्त नहीं होते, कैसे प्राप्त नहीं होते? तो भगवान ने कहा भाई इसीलिए प्राप्त नहीं होते क्योंकि इनकी चित्त में कामना बहुत होती है। महात्मा भिक्षा करने जाए, महाराज उधर जाओगे ना, वह गली में पोस्ट ऑफिस है, हमारी चिट्ठी डालते हैं, चिट्ठी डाल देना, आप निकल कर जाओगे, आपको जाना है। तो महात्मा डाल देते हैं। पर हम ये सोचें कि हम ऐसी जगह तो छोड़ा जहां अपनी कामना हल ना करवा। ऐसी जगह तो कोई हो
कि जिससे हम अपना कामना पूर्ति ना करा। आपने देवताओं को उनको नहीं छोड़े, नदियों को नहीं छोड़ी, पशु पक्षियों को नहीं छोड़े, गौ को लोई खिलाओ, ये हो जाए। पशुओं को नहीं छोड़े, वृक्षों को नहीं छोड़े, नदियों को नहीं छोड़े, पत्थरों को नहीं छोड़े, अब महात्मा को तो छोड़े नहीं। कोई जगह पे ऐसे छोड़ो जहां कामना हल ना हो, कोई भाई इससे हम कोई कामना देते। जब सर्वत्र यदि आपने कामना सर्वत्र फैला दी तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी? भगवान की प्राप्ति में सबसे बड़ी आड़े आनी क्या चीज है? कि कामना ही है। इच्छा, काम, चाह, यही सबसे बड़ा दिल है। जिसने इसको हटाया है, भगवान कहे मैं तो हाथ फैला ही खड़ा हूं तुमसे मिलने के लिए, पर ये अपनी वासना का सूर तो छाती से हटाओ, मैं मिलूं कैसे? तो भगवान ने कहा देखो सब कुछ होने पर हम कितना ही ये कैसे ही ज्ञान का उपदेश सुने, श्रवण करें, राग द्वेष आदि के अभाव होने से सब प्राणियों पर अनुग्रह करने, समान अनुग्रह करने पर भी, सब फल प्रदान करने पर भी वासुदेव सर्वस्व परमात्मा ही है। इस ज्ञान से ऐसा ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान से ऐसा मुमुक्षु होते हुए इस ज्ञान से मुमुक्षु को आपके स्वरूप के, अपने भगवत स्वरूप की, आत्म स्वरूप की प्राप्ति क्यों नहीं होती? तो भगवान ने कहा कारण एक ही है, कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धि न जनते ही देवता। कर्मों की सिद्धि, फल की निष्पत्ति की प्रार्थना करते हैं, हर जगह फल ढूंढते हैं। जनते ही देवता, इस देवता की, इंद्र की, अग्नि की, सूर्य की ऐसी उपासना करने से हमको ये फल मिलेगा, हमको ये फल मिल जाएगा। ये फल उससे नहीं मिला तो दूसरे के पास जाएंगे, वहां से मिल जाएगा, वहां से नहीं मिला वहां जाएंगे। तो कांक्षन्तः कर्मणाम, अपने कर्मों की सिद्धि की आकांक्षा करते हुए देवताओं का पूजन करते हैं। कामना ऐसी बैठी होती है, भले ही बाहर रूप कुछ भी दिखाई दे। एक महात्मा थे, बाहर तो बड़ी ऐसी बात करते, एक दिन प्रेत की पूजा कर रहे थे। हमने कहा क्यों, ये क्या बात है? अरे आश्रम में घाटा बहुत चल रहा आजकल, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक बोले थाली से बेगार भली, हम कुटिया में रह रहे थे तो वहां सीही एक कुआं होता है, सीही कांटे होते हैं, हम जानते नहीं थे। रात को जंगल था, कुछ था ही नहीं, तो फुर करके वहीं तखत के पास आ जाए। तो हमने कोई आज तो कोई जानवर आ गया, हमने टॉर्च जलाई तो फुर करके भागी और उसने वो कांटे फेंक गई। सुबह मैंने देखा ही कि ऐसे सफेद से काले से क्या चीजें, बड़े अच्छे लगे, मैंने बीन के उसमें रख दिए, बड़े मजबूत थे, ऐसे जमीन में मारे तो गड़ जाए। अब एक महात्मा आए तो बोले इनको एक रख, मैंने कि ऐसा ऐसा रात कुछ हुआ, अब ये सुबह ये सब बिखरे पड़े, हमने बोर के पंख से हमने उठा कर रख दिया, हमको पता नहीं था। तो लाओ हमको दो थाली से बेगार भले, दिवाली आ रही है। तंत्र में उसका बड़ा उपयोग है। तो तंत्र सिद्धि करने के लिए, सिद्धियों के लिए उसका उपयोग किया जाता है। सब दिन का ले गए हमसे, बोले थाली से बेगार भली, अब दिवाली का दिन है, बहुत काम की चीज मिली। तो ये बात, हम भले ही या बाहर हमारा रूप दूसरा हो, यदि निष्ठा नहीं हुई है तो जा करके अनुष्ठान करेंगे, महाकाल में जाकर के, महाकाल में जाकर अनुष्ठान कर लेंगे। और अंदर कामना भरी होती है। आर्य समाजी थे, आर्य समाजी, अब वो बाहर तो देव पूजा कर नहीं सके, और जाके चुपचाप दूसरे जगह ले गए और वहां जाकर हनुमान जी का अनुष्ठान करवाए। तो बाहर कुछ रूप और तो यहाँ ऐसे ही ये कामना छोड़ती नहीं,
कुछ हम रूप हमारा अलग दिखाएं तो जाकर के वहां अनुष्ठान कराएंगे, कुंडली दिखाएंगे, चुपचाप जाकर के, किसी को पता न चले। तो महात्माओं की बात बता रहे हैं, औरों की तो कितनी हुई कि मैं कह नहीं सकता। तो ये देवताओं की उपासना करते हैं और क्षिप्रम मानसे लोके सिद्धि भवति कर्मजा, उन कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि यानी फल सिद्धि लोक में, मनुष्य लोक में उनको शीघ्र प्राप्त होती है, प्राप्त भी होती है। ये जो सिद्धि है, कर्म की सिद्धि है, ये फल की जो सिद्धि है, ये हमारी विश्वास दृढ़ता पर निर्भर करती है, वस्तु की अपेक्षा नहीं रखती है। एक भूत प्रेत उतारने वाला था तो बाबा ही, तो बता रहा था कि एक अकौआ का पेड़ है, वो अकौआ के पेड़ पर तेल चढ़ाओ जाकर और तुम्हारा ये फल हो जाए, तुमको प्राप्ति हो जाएगी। हमने जब चला गया मन की ऐसा हो जाएगा, मन की अकौआ दे देगा, पक्का दे देगा, क्योंकि हमने ऐसा दृढ़ विश्वास इसके चित्त में जमा दिया है। अभी अकौआ नहीं देख रहा, ये फलदाता ईश्वर देख रहा है। अकौआ नहीं, ये फलदाता ईश्वर है, ये हम तेज चढ़ाएंगे तो अवश्य फल देगा। अपनी जो दृढ़ता है, विश्वास है, वो वहां आरोपित हो जाती है और वो दृढ़ता विश्वास वहां ईश्वर ही फल देता है उस रूप में आकर के, क्योंकि ईश्वर कल्प वृक्ष है, उस रूप में फल दे देता है। पर वो उस परमात्मा को प्राप्त ना करके उस फल में ही संतुष्ट हो जाते हैं, संसार में जन्म मरण के चक्कर में पड़े जाते हैं, भटकते रहते हैं। तो दृढ़ता और विश्वास, यदि झूठ में इतना विश्वास कर लिया कि अकौआ फल देने वाला है, सरासर झूठ बात है, और वहां फल मिल गया और वही हमने किया कि जो तीनों कालों में जगत हुआ ही नहीं, और इसी को हमने सच्चा मान लिया तो स्वर्ग भी बन गया, नरक भी बन गया, ईश्वर बन गया। बताओ कौन सी कमी रही, सबका सब हो गया। स्वर्ग भी जब तक बोध नहीं होता, स्वर्ग भी सत्ता है, नरक भी ज्यों का त्यों सत्य है, और ईश्वर भी सत्य है, फलदाता ईश्वर भी बिल्कुल सत्य है। मिथ्याभिमान तो किया था कि सत्य, झूठ को सत्य मिथ्याभिमान करके हम इसमें भटक गए, तो अकौआ का पेड़ नहीं दे सकता। उन्होंने ये बात कही, मैं जब तुम इतनी समझे तो क्यों बता रहे हो? बोले काम कैसे चला है भाई, कुछ काम भी तो, खर्चा पानी भी तो चला है, मैं इतनी तुमको समझ है तो फिर क्यों बताते? तो कामना समझ हो करके उन्होंने समझ पर पानी फेर दिया और भटकाना शुरू कर दिया। तो भगवान कह रहे देखो फल तो हमसे हमें मिलता है, क्योंकि और किसी में सामर्थ्य नहीं है। जिसने अस्तित्व, विश्वास क्या है? विश्वास के पेट में सत्य होता है। यदि पेट में सत्य ना हो विश्वास के तो कुछ जा नहीं सकता। ये हमारा काम अवश्य ही कर देंगे। ये जो सत्य है, इस सत्य से ही, सत्य को क्रिया की आकृति दे दी तो यही विश्वास बन गया। श्रद्धा और विश्वास में थोड़ा अंतर है। श्रद्धा सत्य को छुपाती है, सत्य को धारण करने की शक्ति है, और उसमें दूसरी शक्ति उस सत्य को छुपाए भी रखती है। जो धारण करने की शक्ति है वो तो वहां सबकी प्रधानता है, और जहां छुपाना होता है वहां फल की और क्रिया की प्रधानता है। और विश्वास में सत्य को पहले रखा जाता है। तो जिसके जीवन में फल की इच्छा से सत्य पर विश्वास कर रहा है तो उसको फल की प्राप्ति होगी, सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। और जिन्होंने फल नहीं चाहा और सत्य को ही विश्वास किया ये सत्य है,
तो सत्य अपने को निरावरण कर देता है। ये सत्य है, फल कुछ नहीं चाहिए, तो सत्य अब वो आकृति में नहीं बनेगा, आकृति में लिपट करके, क्रिया में लिपट करके उसके सामने नहीं आएगा, फल में लिपट के उसके सामने नहीं आएगा, उसको सत्य की पीड़ा होगी और अपने को निरावरण करके अपने से एक कर लेगा। ये मोक्ष मार्ग की और कामियों की क्षेत्र है। जो फलार्थी हैं वो फल लेकर के संतुष्ट हो जाते हैं, और जो निष्काम है उनको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अथ यो अन्याम देवताम उपासते अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मीति न स वेदा यथा पशुरेव स देवाना। जो देवताओं की उपासना करता है कि वो अन्य है, मैं अन्य हूं, न स वेदा, वो जानता नहीं है, वो तो क्या है, यथा पशुरेव स देवाना, वो तो देवताओं का पशु है। जैसे हम गाय को खिलाते हैं, भैंस को खिलाते हैं तो हमको दूध देगी, ऐसे ही देवताओं खिलाओ और देवता हमको ये देंगे। इसी में लेने देने के में ही जन्म जन्मांतर योनियों में भटकते रहते हैं। तेषां भिन्न देवता आदि नाम फलाकांक्षी नाम क्षिप्रम शीघ्रम ही या यस्मान मनुष्य लोके मनुष्य लेके ही शास्त्र। क्यों मनुष्य लोक क्यों कहा? शास्त्र का अधिकार मनुष्य लोक में है, देवताओं को अधिकार प्राप्त नहीं है, देवताओं का यज्ञोपवीत भी नहीं होता। तो मनुष्य लोक में शास्त्र का अधिकार, इसलिए शीघ्र ही मनुष्य लोक में वो जो फल की कामना से यजन करते हैं उनको वो फल प्राप्त हो जाता है। मनुष्य लोक के वर्णाश्रम आदि क्रमाणी इति विशेष है, क्योंकि मनुष्य लोक में ही वर्णाश्रम आदि का व्यवस्था है। बाकी यहाँ शास्त्रोक्त और फल, शास्त्र से और फल की दृष्टि से वर्ण आश्रम की महत्ता है, और वर्ण आश्रम की व्यवस्था और भी है। अब कहो कि विदेशों में नहीं, विदेशों में भी, वहां भी उच्च कर्म करने वाला अलग है, छोटे कर्म करने वाले अलग है, वहां भी सब है। देवताओं में व्यवस्था है, कोई वैद्य जी है, धनवंतरी है, अश्वनी कुमार वैद्य है, स्कंद स्वामी जो है वो सेनापति है, वहां भी सब व्यवस्था है। उस व्यवस्था, यहाँ तो परमानेंट व्यवस्था की गई है कि इस व्यवस्था के अनुसार आप कर्म करो, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्म की प्रधानता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत आप कर्म करेंगे तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और यदि फल की कामना से करेंगे तो फल मिल जाएगा, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। ऐसे वर्ण आश्रम अधिकारी नाम फल सिद्धि शीघ्रम भवती कर्मजा कर्मणो जाता। कर्म से उत्पन्न होने वाली फल सिद्धि उनको शीघ्र ही प्राप्त होती है। तो जो रास्ता हमारा 1 मिनट का था, 1 मीटर का था, अब फल की सिद्धि से अनंत गुना लंबा कर दिया, देरी दूरी उसमें फेंक दी। केवल इतनी सी समझ कि हमको फल नहीं चाहिए, ये समझ आ जाए तो मोक्ष दूर नहीं, परमात्मा की प्राप्ति दूर नहीं। और बस इतनी सी जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, अलग कुछ नहीं करना। इसी में दृष्टि बदल दी जाए कि ये जो कर्म कर रहे हैं या तो गुणों में बरत रहे हैं, या ये सामर्थ्यता नहीं है, तो भगवान को अर्पित कर दो। भगवान तो ऐसी शिला है, जो भी उनके पास जाएगा ऐसी चीज सब चकनाचूर हो जाएगा। भक्त ने, जिज्ञासु ने, भक्त ने कर्म फल को ईश्वर की तरफ फेंक दिया, और भगवान ने कहा ये तो हमारे स्वरूप में कभी हुआ ही नहीं, हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, हमसे चिपका ही नहीं आज तक। तो उधर से भगवान से ग्रहण नहीं हुआ, इधर जीव ने फेंक दिया, तो कर्म वहीं त्रिशंकु की तरह लटके रह गए, वहीं खत्म, समाप्त। ये कर्म योग है। तो कर्म फल आशा ही हमको बंधन में डालती है। इन तीनों श्लोकों में ये बात समझने की है।
कि हमारे जीवन से ये कर्म फल आशा निकल जाए तो मोक्ष दूर नहीं, सत्य मुक्ति अभी आप मुक्ति ही। अब ये इसमें ये हम समझने की इतना समझना है कि कामना कितनी सूक्ष्म होती है। हमको धन की दिखाई देती है, पुत्र की कामना दिखाई देती है, यही कामना नहीं और भी बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म कामना है। जैसे जैसे इन स्थूल कामनाओं के प्रति हम हटते जाते हैं, हमको सूक्ष्म कामना दिखाई देती है। और जब ये संपूर्ण कामना से आप निवृत्त हो जाते हैं तो चेतन अभिमुख परमात्मा के अभिमुख, या ऐसा कहो वो जिज्ञासु है। अजिज्ञासु कोई बोध होता है, वही निष्ठ होता है और किसी को बोध होने वाला नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि।